गीता ज्ञान प्रभा। ज्ञानेश्वरी गीता का भावानुवाद। रचनाकार डॉक्टर रमेश कुमार बुधौलिया। प्रकाशक माँ सावित्री प्रकाशन, नेहरू वार्ड, नरसिंहपुर। अध्याय 3, कर्मयोग। ये देह दुर्ग के पत्थर हैं, ये कोट इंद्रियों के गढ़ के। ये भ्रांति करें उत्पन्न नई, ये नए नए कौतुक गढ़ते। अपना दबाव अपना प्रभाव फैलाते जाते दूर दूर। ले साथ अवध्या का मोहक, कर देते सत को चूर चूर। संपन्न रजोगुण से रहकर ये मूल तापसी भाव रखे। फैलाते ऐसा इंद्रजाल, साधक भी इनसे नहीं बचे। अपना प्रमाद अज्ञान मोह, जो दिया तमोगुण ने सारा। ये जीवन के हैं शत्रु, मृत्यु का नगर रहा इनको प्यारा। ये ऐसे भुखमर्रे हैं, सारा विश्व ना ग्रास बराबर है। इनकी झूठी आशा ऐसी, जिसका तिलिस्म जैसा घर है। आशा की छोटी बहन भ्रांति 14 भुवनों तक छा जाए। तृष्णा का कोई अंत नहीं, जो कुछ पा जाए खा जाए। इन काम क्रोध की बड़ी प्रतिष्ठा रही मोह की नगरी में। नचता संसार इशारे पर, उस अहंकार की डगरी में। करदम्ब भाव से मिली भगत, ये सार सत्य का हर लेते। उसमें असत्यता का अपनी चुपके से भूसा भर देते। ये शांति स्वरूपा वन कन्या के वस्त्रों का अपहरण करे। माया डोम इनको भूषित कर भोली दुनिया को बहुत ठगे। घायल विवेक को ये कर दे, वैराग्य पिटे इनके कारण। उपशम की गर्दन ये तोड़े, साधे भटके इनके कारण। संतोष बाग उजड़े उगटे, धीरज के कोट गिरे नीचे। सूखे जल श्रम की सरिता का, बस रेत रेत के वो नीचे। पौधे न ज्ञान के उग सके, रह सके न सुख का नाम कहीं। हो त्रिविध ताप का दाह, प्रबल व्याकुल हो प्राण सभी कहीं। ये साथ जीव के जुड़ जाते, ये ज्ञान पंक्ति में जुड़ जाते। ये ऐसे मायावी होते, सहसा न पकड़ में ये आते। इनके ही कारण महाप्रलय होता है, रोक न हो पाती। जल के बिन जगत डुबा दे ये, धरती बिन आग दहक जाती। ग्रस लेते हैं ये प्राणी को, उसको न पता होने पाता। ये शस्त्र बिना घायल करते, बिन रस्सी के जन बंध जाता। कीचड़ बिन जड़ें जमा लेते, बिन पास बांध कर रखते हैं। भीतर शरीर के गहरे ये गहरे में बहुत पहुँचते हैं। बिन काम क्रोध के शुद्ध ज्ञान, दिखता है नहीं कहीं अर्जुन। होता है ज्ञान जहाँ रहता है, काम क्रोध का आच्छादन। चंदन आवृत ज्यों विषधर से, ज्यों गर्भ जेर से ढका रहे। ज्यों बिना धुए के अग्नि नहीं, ज्यों बीज कवच से ढका रहे। हे अर्जुन, जहाँ ज्ञान होता ये काम क्रोध आ जाते हैं। जिस तरह न पारे बिन दर्पण, ये ज्ञान साथ छा जाते हैं। मनमत को अनल समान समझ, जिसमें न तृप्ति का भाव रहा। ईंधन घृत जितना मिला इसे, उतना ही इसका वेग बढ़ा। दुष्पूर रहा या विषयों में, इसकी भारी आसक्ति रही। विषयों का ईंधन चुक जाता, हो पाती इसकी पूर्ति नहीं। यो ज्ञान भले ही शुद्ध रहे, पर काम क्रोध से ढक जाता। जब तक न मुकुल की धूल हटे, तब तक न ज्ञान मिलने पाता। पर इन्हें जीतना सरल नहीं, जो यत्न सहायक हैं इनके। ईंधन से आग बुझाओ तो वह और तेज होकर दत के। ये बैरी रहे ज्ञानियों के, ये रहे अधोगति के कारण। इनसे आच्छादित ज्ञान रहा, ये विविध रूप करते धारण। पर धूम्र काम का हटता है, ज्ञान अग्नि तीव्र जब हो जाती। साधक पर तब इस भैरी की कोई न चाल चलने पाती।
जो भी उपाय हम करते हैं उनका ही लाभ बढ़ाते हुए हो जाते हठ योगी परास्त, उन पर अधिकार जमाते हुए। पर यह न सोचना काम क्रोध ये है अजय बलशाली है। यदि सुधा सिंधु इनका शोक है तो ये निर्बल है खाली है। वास इंद्रियों में इनका है अमर बेल से छाई ये। जीवन पाकर उनसे उन पर अपना अधिकार जमाए ये। इंद्रियां कर्म प्रेरित करती इसलिए जीत लो बस उनको। फिर नहीं मिलेंगे काम क्रोध ये गड़बड़ कुछ करते तुमको। ऐसा करने से मन का जो आवेग क्षीण हो जाएगा। मिट गया बसेरा दुष्टों का तो ठौर कहाँ मिल पाएगा। यदि अंतस में रह नहीं सके तो निश्चित ये मर जाएंगे। बिन सूर्य ग्रहण के क्या मृगजल हम कहीं देखने पाएंगे। जब राग द्वेष का हो अभाव तो निर्मल ज्ञान हाथ आता। निज सुख का भोग पुरुष पाता, उसको न काम बहका पाता। मन बुद्धि इंद्रियां ये तीनों है ठाव काम के रहने के। इन पर अधिकार जमा लेता वश में न मनुष्य के रहने से। यह घर में घुसे शत्रु जैसा जीवन नदी को हत्या लेता। पर ज्ञान और जीवात्मा को धीरे धीरे कुचला लेता। इसलिए पार्थ पहले अपनी इंद्रियां करो वश में अपने। जिनको बहकाए रखे काम ताने बाने फैला अपने। विज्ञान ज्ञान का बाधक जो हो सजग उसे निर्मूल करो। जीवित मत छोड़ो पापी को, निश्चय ही उसका हनन करो। अर्जुन आत्मा का बल प्रदान, इससे ही काम दग्ध होता। आत्मा जागे तो काम तंत्र के वश में नहीं मनुज होता। इंद्रियां शरीर से सूक्ष्म रही, बलवान रही वे श्रेष्ठ रही। मन रहा इंद्रियों के ऊपर और बुद्धि मनस की परे रही। आत्मा है परे बुद्धि के भी, करना होता उसका शोधन। हो जाता मनमत चार चार, लगकर आत्मा का उन्मीलन। जो सूक्ष्म रहा बलवान रहा अरु रहा श्रेष्ठ सबसे बढ़कर। पहचान बुद्धि से तू उसको वश में अपने अपना मन कर। तू काम रूप दुर्जय बैरी को मार डाल करके निश्चय। हे महाबाहु इस महाशत्रु पर करना तुमको प्राप्त विजय। इति कर्मयोग नामे तृतीयोऽध्यायः।